आज मैं अपने आप को एक चैलेंज देने जा रहा हूँ। कैन आई इंप्रूव माई स्पीच विद इन वन डे एंड हाउ मच आई कैन। तो एक काम करिए, आप भी मेरे साथ आइए इस सफर में और हम चेक करते हैं कि थोड़ी सी मेहनत से ना हम अपने इंग्लिश को कितना बड़ा कर सकते हैं या कितना बेहतर बना सकते हैं। हम ये चेक करते हैं। इंग्लिश में अपने स्पीच को इम्प्रूव करना आपके कम्युनिकेशन स्किल में, आपकी कॉन्फिडेंस में, इवन यहाँ तक कि आपके करियर में भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। जब आप साफ, प्रभावी ढंग से और आत्मविश्वास के साथ जब बोलते हैं तो अपॉर्चुनिटीज ना अपने आप ही खुद ब खुद आने लगती हैं और आप लोगों के साथ में एक बेहतर तरीके से कनेक्ट होने लगते हैं। सवाल ये आता है कि दिक्कत कहाँ पर आती है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए वोकैबुलरी या ग्रामर की जरूरत होती है, लेकिन पता है बात सिर्फ यहीं तक की नहीं है, बात इससे कई गुना बड़ी है। और ये बात है डर की। ना डर हमारे मन में कहीं ना कहीं घर करके बैठा, और वो डर क्या है? द फियर ऑफ जजमेंट। हमें ये लगता है कि कहीं हमने गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया तो लोग हमें जज करने लगे, अगर टाइम पे मुझे वर्ड नहीं मिले तो लोग जज करने लगे, या फिर कहीं अगर मैंने गलती से अगर गलत बोल दिया या ग्रामेटिकल अगर गलत हो गया तो लोग मुझे जज करेंगे। अब इन सब चीजों को हम इंप्रूव कैसे करें? तो चलिए हम देखते हैं 3 मोस्ट पावरफुल रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस जिसके थ्रू हम अपने इस सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1, आर्टिकुलेशन प्रैक्टिस, साफ बोलने की कला। जब भी आप बोलते हैं तो आपके मुंह, आपके लिप्स एंड इवन आपका टंग, आपके चेहरे के हाव भाव, इन सब पर हमको काफी गौर करना चाहिए। जैसे कि एक वर्ड है TH, द साउंड इज योर थ। ओके, व्हेन यू जस्ट से थैंक यू, हमारा अक्सर जो है वो थ निकलता है, बट द साउंड इज योर थैंक यू। व्हेन यू जस्ट से थैंक यू, कैसे बोलते हैं इस चीज को? अपने जुबान को अपने दांतों के बीच में दबाइए कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ही आगे आना चाहिए और जाना चाहिए। ओके, जस्ट कीप इट लाइक दैट। और उसको बोलते समय जीभ को अंदर की तरफ ले जाइए, जैसे कि थैंक यू। तो जब भी कोई वर्ड आ रहा है जिसमें TH आता है, जस्ट ट्राई टू यूज इट लाइक दैट, थैंक यू, थिंकिंग, ओके, लाइक दिस। एंड इसके लिए कई सारे एप्लीकेशंस जो है वो काफी हद तक आपकी मदद करते हैं, जैसे कि एल्सा स्पीक या फिर प्रैक्टिस टू स्पीच। ये सारे के सारे जो भी एप्लीकेशंस हैं ये गूगल पे कंप्लीटली फ्री हैं, आप प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। आप वहां जाइए और टेक्नोलॉजी का एक बेटर वे में यूज करने की कोशिश करिए। सेकेंडरी, अगर आपको अपना प्रोनाउंसिएशन बेटर करना है, सो यू कैन डू द 2 मेजर थिंग जो कि मेरे को काफी हद तक मदद करता है और मैं हमेशा ही करता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच मोर वीडियोस। आप वीडियोस देखने की कोशिश करिए, जस्ट लुक हाउ दे आर प्रोनाउंसिएटिंग दिस थिंग, मींस कैसे वो प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। आर दे स्पीकिंग वेडनेसडे और वेडनेसडे, क्या बोल रहे हैं? अक्सर ये लड़ाई चलता रहता है कि वेडनेसडे होगा या वेडनेसडे होगा। आई ऑलवेज से दिस थिंग, व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग टू समवन, जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑन दैट टाइम प्रोनाउंसिएशन जो है वो उतना मैटर नहीं करता। व्हाट डज मैटर दैट दे आर द फ्रंट वन इज एबल टू अंडरस्टैंड यू और नॉट, बिकॉज हमारा मेन मोटिव क्या होता है कम्युनिकेशन के टाइम पे कि सामने वाले को समझ में। तो उस समय ये चीजें जो है वो हमको थोड़ा सा दूर रखकर बात करना है। बट देयर इज वन प्रॉब्लम विद अस, वी कंपेयर। कंपैरिजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड फॉर दैट ये चीज तो करना ही पड़ेगा। तो करिए कैसे? इस चीज को अकेले में करिए, आप वीडियोस देखिए, दैट इज द फर्स्ट वन। दूसरा वर्क आप ये करिए, रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू करिए। ओके, व्हेन यू विल रिकॉर्ड एंड व्हेन यू विल जस्ट लिसन, यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट योर ओन सेल्फ। ओके, यू विल कम टू नो दिस थिंग। आपको ये जानने को मिलेगा कि क्या क्या चीजों को आपको चेंज करने की जरूरत है, और सच में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आएंगे। तो प्रैक्टिस नंबर 2, वोकैबुलरी बिल्डिंग। अब इसके लिए ढेर सारे प्रैक्टिस हैं, सच एज यू कैन गो फॉर द रीडिंग, आप रीडिंग के लिए जा सकते हैं, आप लिसनिंग के लिए जा सकते हैं। और सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका ये होगा आपके लिए, आप हर दिन एक नया वर्ड लीजिए अपने लिए और जस्ट रिपीट इट, उसको आप यूज करिए। एंड आई विल जस्ट ऑलवेज सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट अ वर्ड और जस्ट रिमेंबरिंग द वर्ड, आप ना उससे एक फ्रेश बिल्डअप करके रखें। सपोज अगर मैं आपको एक वर्ड देता हूँ बानल, नाउ व्हाट द मीन ऑफ बानल? बानल का मतलब होता है कॉमन। अब ऐसा कोई सा भी एक कॉमन सा सामान देखिए जो आपके आसपास में रखा हो, जैसे कि चलिए काम करते हैं, क्यों ना इस बानल वर्ड को हम नल से कनेक्ट कर दे, बानल को नल से कनेक्ट कर दे। नाउ नल जो है वो एक कॉमन सा सामान है हमारे घर का, तो जो नल है वो काफी बानल है। आई डोंट थिंक सो कि अब आप इस चीज को भूलेंगे। क्या बोल रहे हैं हम? जो नल है वो एक बानल है। ओके, नल जो है वो क्या है? बानल है, मतलब कॉमन है। तो इस तरीके से आप एक फ्रेज बनाकर रखें। सेकेंडरी, whenever you are just learning something, जब भी आप कोई चीजें सीख रहे हो तो ये सोचिए कि आप इस चीज को कैसे पढ़ाएंगे। Now that is one of my best trick, कि जब भी मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ या कोई अगर मैं क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, if I'm just having any kind of a seminar, so on that time I always think कि सामने वाला जिस चीज को पढ़ा रहा है मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे पढ़ाऊंगा, and by the help of this I can build a good memory। मैं उस चीजों को काफी अच्छे से समझ पाता हूँ, मुझे चीजें काफी जल्दी याद हो जाती है। So I will suggest you कि आप भी ये चीजें कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, एज आई एम जस्ट सेइंग, आप एक दिन में सिर्फ एक वर्ड याद करिए। ओके, दिन के एक वर्ड, हफ्ते के 6 वर्ड हो जाएंगे। ओके, वहीं पर अगर हम मंथ में देखें तो यू आर जस्ट रिमेंबरिंग 30 वर्ड, और अगर साल की बात करें तो 365 वर्ड्स।
Every year you are just learning and we are learning new words, not those which we already know. हम वो वर्ड याद नहीं कर रहे जो हमको पहले से आता है. एंड इफ यू वांट टू लर्न द न्यू वर्ड देन यू कैन जस्ट ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नए वर्ड्स आते रहते हैं which will help you to learn so good. प्रैक्टिस नंबर 3, रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड लिसन. देखिए फिर से वही बातें आ गई हमारी. खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करिए. क्या क्या किस किस तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और क्या क्या किया जा सकता है ये ध्यान से देखते हैं. सो यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ व्हाइल रीडिंग. आप पढ़ते समय अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो. इवन आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्पीकर्स एंड टू माई स्टूडेंट्स कि अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है देन जस्ट डू वन थिंग, टेक अ टॉपिक ईच डे. हर दिन एक टॉपिक लीजिए और उसके बारे में आप ट्राई करिए 10 लाइन बोलने का. सपोज अगर हम इस वॉच के बारे में अगर बात करने की कोशिश करें तो ये वॉच काफी कॉमन सा है. ओके, एंड वी विल जस्ट ट्राई टू टॉक सो मच कॉमन वेज. एकदम बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे. यू रियली डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द ग्रामर थिंग्स एंड प्रोफेशनल वर्ड. डू नॉट मेक इट सो मच हाई. Okay, just stay with the normal way, or even you can go for the mediocre. Okay, such as the company of this watch is Sonata. The straps are blue. I personally like this watch a lot, and in my opinion, that every single person in this earth should wear a watch because it enhances your personality. And whenever I just see the watch, I remember that I have so many works to do and so many duties to complete. Now I can do, after just recording this video, I can listen it again. मैं इसको फिर से सुनूंगा एक बार और मैं ये चेक करूंगा कि भाई कहीं मेरा स्पीड ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं मेरा स्पीड कम तो नहीं हो गया, या फिर कहीं मैंने वर्ड्स गलत तो नहीं बोल दिए. ओके, क्या ग्रामेटिकल्स में गलतियां थी. आई विल जस्ट इवेल्युएट बाय माय ओन सेल्फ. एंड व्हेन यू जस्ट लर्न दिस सेल्फ इवेल्युएशन, सो यू विल नेवर नीड एनीवन and then your confidence will never go down. That is why I'm just saying record yourself. अपने आप को रिकॉर्ड करिए. और अगर आपको सच में डर लगता है, अगर ये सब काम करने से पहले डर लगता है, and if you feel so much hesitated before speaking, if you are just going on a stage, आपको डर लग रहा है, just do one thing, practice taking deep breath. प्रैक्टिस करिए ब्रीथिंग का. इवन हमारे शास्त्रों में भी बहुत जगह पे लिखा है कि डीप ब्रेथ जो है वो आपको कंट्रोल करने का काम करता है. इवन जितने भी साधु महात्मा जो होते हैं वो भी अपने ब्रीथ पर भी ध्यान लगाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिटेशन करना. तो आप ब्रीथिंग कैसे कर सकते हैं? जस्ट गो फॉर 4-4-4. मीन्स ये 4-4 पे जाना है आपको. कैसे? आपको 4 तक सिर्फ सांस लेना है. जैसे कि जस्ट प्रैक्टिस विद मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे एक बार हम उनको पहले समझते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं. सो 4 में आपको इनहेल करना है, 4 में आपको होल्ड करना है, 4 में आपको एक्सहेल करना है, और लास्ट के जो 4 हैं उसमें आपको फिर से होल्ड करना है. नाउ जस्ट प्रैक्टिस विद मी. मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करिएगा. ब्रीथिंग प्रैक्टिस हम लोग करते हैं 4-4-4 है ना, 4 के अकॉर्डिंग में. ओके, चलिए इनहेल करिएगा एक बार. 4 सेकंड के लिए इनहेल करना है आपको. अब 4 सेकंड के लिए हम इसको होल्ड करेंगे. अब इसको फिर से 4 सेकंड के लिए हम लोग एक्सहेल करेंगे और 4 सेकंड के लिए फिर से होल्ड करेंगे. नाउ अगेन सेम चीजों को आपको रिपीट करना है. Okay, you can just go for the 2 times, 3 times or 5 times. Now when you just go for this thing, you will get to know that yes, now you are under control. आप under control है and you are ready to rock. तो हमने इस वीडियो में आज क्या देखा? हमने देखा 3 मेजर टिप्स और एक बोनस टिप भी देखा हमने. तो पहला टिप था हमारा प्रैक्टिस आर्टिकुलेशन. साउंड पर या उच्चारण पर आपको काम करना है. प्रैक्टिस नंबर 2, बिल्ड अ गुड वोकैबुलरी. आपको वोकैब्स जो है बिल्ड करना है. हर दिन सिर्फ एक आपको वर्ड याद रखना है. टिप नंबर 3 वॉज रिकॉर्ड योरसेल्फ, जिसके लिए आप रीडिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं या तो फिर आप एक टॉपिक ले सकते हैं. और चौथा जो हमने टिप दिया आपको एज अ बोनस टिप वो था प्रैक्टिस टू ब्रीथ. आपको ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करनी है. नाउ अगर आप भी किसी तरह के चैलेंजेस अगर इंग्लिश बोलते समय फेस करते हैं, या फिर अगर आपके पास भी किसी भी तरह का कोई ट्रिक है जिससे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करते हैं, तो कमेंट डाउन करके मेरे को जरूर बताइएगा, जिससे बाकी लोगों का भी मदद हो सके. और अगर आप भी बनना चाहते हैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर, तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैं बताऊंगा दैट हाउ टू बिकम अ पावरफुल एंड अ कॉन्फिडेंट स्पीकर. और अगर आपको ये वीडियो लगता है इन्फॉर्मेटिव, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए जिनको भी बोलने में डर लगता है.